तो क्या हाल है दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस देश में कानून बनता कैसे है और पार्लियामेंट से पास किए हुए बिल को क्या प्रेसिडेंट रोक सकते हैं या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पार्लियामेंट हमारा बंद है, पार्लियामेंट छुट्टी पे है, कोई सांसद कोई एमपी आपका अमेरिका गया हुआ है, कोई थाईलैंड गया हुआ है, और तब अगर हमें इस देश में कानून की ज़रूरत है तो कैसे बनेगा। तो इस सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है तुषार मेहरा और आप देख रहे हैं यूपीएससी पॉलिटी। अब देखो सबसे पहले ना हमें जानने की ज़रूरत है हमारे देश की जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है ना वो आखिरकार है क्या। अब देखो आपको ये पता होगा कि जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट के आपके दो हाउसेस हैं, ठीक है, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा, ठीक है। अब देखो कोई भी बिल सबसे पहले होता क्या है ना, अगर हमें कानून बनाना है तो उसके लिए एक प्रपोजल आता है, उसके लिए पहले एक बिल लाया जाता है। तो बिल जो है पहले आप मान लो जो हमारे पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा, ठीक है। बिल जो है आप कहीं पर भी ला सकते हो, किसी पार्टी का मन है राज्यसभा में लाने का तो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, और अगर लोकसभा में लाने का मन है लोकसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन बिल होना क्या चाहिए, बिल आपका कानून कब बनेगा, मान लो वो लोकसभा में आया तो लोकसभा से वो मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अब लोकसभा में आपके कितने मेंबर हैं, लोकसभा में भाई इस टाइम पे हैं आपके 543 मेंबर। अब अगर आपको लोकसभा से बिल पास कराना है तो इसका मतलब है आपको वहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए होगी, ठीक है। और मेजॉरिटी किसके पास होगी, वो सरकार के पास होगी, उस पार्टी के पास में जिसने आपके सरकार बनाई है, जो पार्टी मेजॉरिटी पे है। तो कितनी सीट्स चाहिए आपको, कितना वो चाहिए नंबर 272 प्लस, ठीक है। अब मान लो अगर आप बिल लाए और बिल जो है आपने वो लोकसभा से पास करवा दिया, कैसे पास करा दिया, 272 प्लस वोट से। अगर इतने आपके पास में वोट है किसी पार्टी के पास में तो वो लोकसभा से बिल जो है वो पास हो जाएगा। उसके बाद में होता क्या है, ये बिल आपका जाएगा लोकसभा से राज्यसभा में। राज्यसभा में अब अभी कितने मेंबर हैं, करीब आपके 245 मेंबर्स हैं। किसमें, राज्यसभा में इस टाइम पे आपके टोटल 245 मेंबर हैं। अब अगर हमें राज्यसभा से पास कराना है तो यहाँ पर भी आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी, ठीक है। कितनी मेजॉरिटी, यहाँ मेजॉरिटी चाहिए होगी 123 प्लस, ठीक है, 123 या 123 प्लस। अब अगर मान लो बिल लोकसभा से पास हुआ, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, बिल आपका लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो क्या वो कानून बन गया, अभी नहीं बना, ठीक है। पहला स्टेप लोकसभा से पास होना हो गया, दूसरा स्टेप राज्यसभा में जाना, राज्यसभा से भी पास हो गया, अभी भी वो कानून नहीं बना। अब क्या होगा, मान लो वो इधर से भी पास, यहाँ से भी पास। अब क्या ये जो बिल है ना ये आपका जाएगा हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट के पास में। किसके पास जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब यहाँ पे सारा मामला खत्म हो गया क्या, अभी नहीं खत्म हुआ, ठीक है, इतना आसान नहीं है। प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास में ना यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं, बिल पहले लोकसभा से पास, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास, फिर प्रेसिडेंट के पास में गया। अब प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑप्शंस होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, और ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है ये भी आपसे पूछा जाता है। ये है आर्टिकल आपका 111, ठीक है, आर्टिकल 111, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट के पास में क्या, प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑप्शन है, कौन कौन से। पहला तो ये है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे वो इसमें अपना एसेंट दे सकते हैं, ठीक है, एसेंट देना होता है। अब ये एसेंट भैया किस बला का नाम है, एसेंट का मतलब होता है बस यस बोलना, सिंपल भाषा में समझ लो, एसेंट का मतलब होता है यस बोलना, अपनी सहमति दे देना, एग्री कर जाना, ठीक है। इधर भी मैं एक बार बना दे रहा हूँ, लोकसभा से बिल आपका पास हुआ, ठीक है, फिर बिल कहाँ गया था आपका, राज्यसभा में गया था, राज्यसभा से भी पास हुआ। उसके बाद में ये बिल मैंने आपको क्या बताया कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपके प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट के पास में यहाँ पर उनको मिले भैया टोटल 3 ऑप्शंस मिले। पहला क्या है, वो अपना एसेंट दे दें, वो बोल दें कि भैया यस, सीधा सीधा वो प्रेसिडेंट क्या बोल दें आपका यस बोल दें, तो ये जो बिल है ना सीधा सीधा कानून बन जाएगा। यस बोलने में बिल सीधा सीधा कानून बन गया, ठीक है। दूसरा उनके पास क्या है, विथ होल्ड एसेंट। विथ होल्ड एसेंट का मतलब होता है मना कर देना कि भैया ले नहीं बनाएंगे हमको कानून तुम्हारा, ठीक है, हम साइन नहीं करेंगे, ठीक है। एसेंट का मतलब यस बोलना है, साइन करना। तो दूसरा ऑप्शन है इनके पास में मना कर देना, नो बोल देना कि नहीं बनाएंगे भैया, हम जो इस पे साइन नहीं करेंगे, हम कानून नहीं बनाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल को रिटर्न कर देना। बिल को क्या कर देना, रिटर्न कर देना। कहाँ पे, कहाँ के लिए, वापस पार्लियामेंट भेज देना, वापस आपके संसद भेज देना, ठीक है।
तो प्रेसिडेंट के पास में 3 जो ऑप्शंस हैं वो हमने समझ लिए। पहला क्या है, यस बोल सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, सहमति दे सकते हैं। दूसरा क्या, मना कर सकते हैं तो बिल वो आपका कानून नहीं बनेगा। और तीसरा क्या है, वो रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल कानून कैसे बनेगा ये प्रोसेस आपने समझ लिया। लोकसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए, मेजॉरिटी से, दोनों से प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए। और प्रेसिडेंट को अपना कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है, यहाँ पे उनको इस्तेमाल करना है पहला ऑप्शन। ठीक है, जो यस वाला है ना, पहला ऑप्शन, प्रेसिडेंट हैज़ टू चूज हिज फर्स्ट ऑप्शन, तभी जो बिल है आपका कानून बनेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट जो हमारी वीडियो का वो तो कंप्लीट हो गया कि बिल कानून कैसे बनना है। अब दूसरी बात क्या है, अब हमें आगे समझना है जो प्रेसिडेंट के पास में जो बिल जा रहा था, प्रेसिडेंट मना भी कर सकते थे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन, और जो बिल है उसको रिटर्न भी कर सकते थे। तो ये जो 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया ना, इसके लिए ये एक बहुत ज़्यादा बढ़िया आपका कंसेप्ट है, इसको बोला जाता है वीटो पावर। अब वीटो पावर भी समझनी है, ठीक है, कौन सी, वीटो पावर। ठीक है, देखो बार बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। देखो लोकसभा से बिल जो है वो पास हुआ, कहाँ गया, राज्यसभा में, प्रेसिडेंट के पास गया, 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था, सीधा सीधा भैया बोल दो यस और मामला ख़त्म। दूसरा ऑप्शन था मना कर दो, नो बोल दो। तीसरा ऑप्शन था बिल को क्या कर दो, वापस भेज दो, रिटर्न कर दो। तो जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ना, ये बनाता है हमारे प्रेसिडेंट की वीटो पावर। क्या बनाता है, वीटो पावर बनाता है। अब वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो का सीधा सीधा मतलब होता है ना करना, किसी चीज़ को मना कर देना। तो ये पावर है आपके प्रेसिडेंट के पास में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या पार्लियामेंट से पास हुआ कोई बिल प्रेसिडेंट उसको रोक सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। कब रोक सकते हैं, जब वो अपना दूसरा और तीसरा ऑप्शन को चूज करेंगे, तो वो जो बिल है ना वो आपका वहीं ख़त्म हो जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा। और इसी पावर को, प्रेसिडेंट की इसी पावर को क्या बोला जाता है, वीटो पावर बोला जाता है। वीटो का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया आपका, जैसे अभी बताया वो हो गया नो। अब वीटो कितने टाइप्स के हैं जो हमारे प्रेसिडेंट को मिल रखे हैं, इसके बारे में जो है ना हमें जो है बात करनी है बात करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो वीटो पावर आता है वो होता है आपका एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, जब आपके प्रेसिडेंट सीधा सीधा अपना एसेंट विथहोल्ड कर दें। विथहोल्ड का मतलब है सीधा सीधा अपना जो सहमति है ना उसको मना कर दे। मैंने आपको बताया कौन सा ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं, वो भाई आपका चूज कर सकते हैं दूसरा ऑप्शन। जो दूसरा ऑप्शन है ना, अगर प्रेसिडेंट ने ये चूज कर लिया दूसरा ऑप्शन को, तो ये क्या होता है आपका विथहोल्ड एसेंट होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर जो है प्रेसिडेंट ने चूज कर लिया, मतलब मना कर दिया। लेकिन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जो प्रेसिडेंट है वो आपके मंत्रिपरिषद के हिसाब से ही काम करते हैं। तो क्या कोई बिल जो पार्लियामेंट में आया, जो मंत्रिपरिषद लेके आई, जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेके आए, और प्रेसिडेंट उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या वो तब भी मना कर सकते हैं? नहीं। तो ये जो एब्सोल्यूट वीटो है ना, जो नो करते हैं, जो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया, जो सेकंड ऑप्शन चल रहा है, वो कब यूज होता है, वो आपका यूज होता है प्राइवेट मेंबर के बिल के लिए। ठीक है, अब ये प्राइवेट मेंबर क्या है, संसद का कोई भी एमपी, हमारे पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर जो आपका जो एमपी है और जो वो मंत्री नहीं है। ठीक है, जैसे शशि थरूर, शशि थरूर के आपके वो एमपी तो हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके मिनिस्टर नहीं है, तो इसीलिए वो क्या होंगे, प्राइवेट मेंबर। अगर उन्होंने कोई भैया अपना बिल लेके आए और वो पास भी हो गया, मान लो, वैसे तो पास होगा नहीं, अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, बड़ी मेहनत से उन्होंने सबको समझाया, सारी पार्टियों को, और तब वो अगर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या मना कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी आपका एग्जाम्पल भी है। जैसे शशि थरूर ने अभी कुछ ही आपका समय पहले, 4-5 महीने पहले, दिसंबर 2025 के आसपास क्या करा था, एक आपका बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करा था, प्राइवेट मेंबर बिल था। ठीक है, तो ये कौन सा था, प्राइवेट मेंबर बिल। अब इस पे पहली बात तो हुआ नहीं पास। अगर मान लो हो जाता, सपोज कर लो हो जाता, लोकसभा से राज्यसभा से, बड़ा मुश्किल था, तब प्रेसिडेंट क्या करते, तब प्रेसिडेंट अपना दूसरा ऑप्शन चुनते जो है नो वाला, और वीटो कर देते इस बिल को। तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, प्राइवेट मेंबर के बिल के रिस्पेक्ट में होगा। दूसरा कब होगा, गवर्नमेंट बिल के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब करेंगे गवर्नमेंट बिल के रिस्पेक्ट में, मान लो पार्लियामेंट ने भैया कानून पास कर दिया लोकसभा से, राज्यसभा से,
उसके बाद में जो कैबिनेट थी, मतलब जो आपके मंत्री परिषद थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो क्या कर दे, वो अपना रिज़ाइन दे दे, कैबिनेट रिज़ाइन कर दे। फिर जो नई कैबिनेट आएगी, कैबिनेट ने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। फिर जो आपकी नई कैबिनेट आएगी वो तो भैया प्रेसिडेंट को बोल देगी ना, जो पुरानी वाली कैबिनेट ने बिल पास करके आपको दिया, इसको मना करो, मना करो, मना करो, दूसरा ऑप्शन जो है इस्तेमाल कर दो। ठीक है, कौन सा दूसरा ऑप्शन, विथ होल्डिंग हिज एसेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है तब वो आप इस्तेमाल कर दो। तो ये जो एब्सोल्यूट वीटो है ना, दो केस में चालू आपका लागू होगा, प्राइवेट मेंबर बिल के रिस्पेक्ट में, और दूसरा होगा आपका जब कैबिनेट रिजाइन कर दे और जो नई कैबिनेट आए वो प्रेसिडेंट को बोले जो पिछला बिल है ना उसको विथहोल्ड कर दो। और इस वाले वीटो को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है आपका एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, कौन सा वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। समझ में आया पूरा अच्छे से कंसेप्ट जो है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इनके बारे में बात हो गई भैया, शशि थरूर के बारे में भी। चलो अगला जो वीटो है, अगले वीटो का नाम है आपका सस्पेंसिव वीटो। कौन सा है, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, सस्पेंसिव ये कब होता है। अब भैया मैंने आपको फिर से जो है 3 ऑप्शन बताए हुए हैं, एक बार जरूर ऑप्शंस में चल लेते हैं। 3 ऑप्शन बताए हुए हैं ना, 3 ऑप्शन में ही आपका वीटो इस्तेमाल होता है। एक, जब भैया आपका प्रेसिडेंट ने पूरा नो बोल दिया, तो ये तो हमारा कौन सा वीटो रहा, ये रहा हमारा एब्सोल्यूट वीटो। अगर मान लो प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न कर दे, वापस भेज दे कि जाओ इसको भैया वापस ले जाओ पार्लियामेंट में, तो जो तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो तीसरा ऑप्शन अगर प्रेसिडेंट ने यूज करा, बिल को रिटर्न कर दिया, तो उस वीटो को बोलेंगे सस्पेंसिव वीटो। क्या बोला जाएगा, सस्पेंसिव वीटो बोला जाएगा। ठीक है, तो अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है आपका सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ ही रहा होगा मुझे ऐसा उम्मीद है, कमेंट में बताना। ठीक है, परेशान ना हो भाई। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहो, आराम से जो है ना पेपर निकलता है तब। अब प्रेसिडेंट का भैया एक्सरसाइज करते हैं इस वीटो पावर को, जब वो बिल को क्या कर दे, रिटर्न कर दे, जैसे मैंने आपको बताया तीसरा ऑप्शन अगर प्रेसिडेंट ने जो है यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर भी एक जो है कैच है, कैच का मतलब एक लूप होल है। बिल पास हुआ लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने तीसरा ऑप्शन यूज़ करा, बिल को वापस भेज दिया। अब क्या हुआ, पार्लियामेंट आ गया। अगर पार्लियामेंट फिर से उसी बिल को भैया पास करा दे, ठीक है, चाहे अमेंड करके चाहे जैसे पास करा दे, अगर फिर से वो बिल जो है पास हो गया और फिर अगर वो प्रेसिडेंट के पास गया, तो अब प्रेसिडेंट को भैया क्या बोलना पड़ेगा, यस। अब वीटो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सस्पेंसिव वीटो क्या है, प्रेसिडेंट अपना थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं भैया, जो थर्ड ऑप्शन है रिटर्न वाला, ये यूज करते हैं। ये जो बिल है ये आपका जाता है कहाँ पे, अब देखो माइक जो है ना वो फिर उतर गया मेरा, आज पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, फिर से उतर गया, परेशान ना हो। तो ये जो बिल है आपका वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका पार्लियामेंट। और इसी वीटो को हम लोग क्या बोल रहे थे, इस वीटो को भाई हम लोग बोल रहे हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो बोला जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे मसला ये है, अगर पार्लियामेंट हमारा ये बिल फिर से अगर पास कर दे, अगर हमारी पार्लियामेंट ये बिल अगर फिर से पास कर दे, तो भैया फिर से ये जाएगा कहाँ पे, हमारे भैया बिग बॉस प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास में कोई ऑप्शन नहीं, तब उनको क्या करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल तब करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये जो वीटो है ये प्रेसिडेंट जो है सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं रिटर्न करने के लिए। फिर से अगर बिल आ गया पार्लियामेंट से पास होके, तो तब क्या है ना, प्रेसिडेंट को अपना एसेंट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। प्रेसिडेंशियल वीटो इज ओवर रिडन बाय अ रीपैसेज ऑफ द बिल बाय द सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी। सेम मेजोरिटी से जो है पास करना है। यूएसए में क्या होता है ना, यूएसए में इससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी मेजोरिटी चाहिए होती है अगर ये आपको सस्पेंसिव वीटो को अगर वो करना है, ओवरकम करना है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के पास में कोई भी जो वीटो है ना वो मनी बिल के केस में नहीं रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। नो वीटो इन केस ऑफ मनी बिल। वाई, हर चीज़ में वाई पूछो तब समझ में आएगा, क्योंकि मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ही होता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। प्रेसिडेंट से पूछ के ही इंट्रोड्यूस करा जाता है पार्लियामेंट में, और जब पूछ के करा गया तब उस पर थोड़ा वीटो संविधान दे देगा, तब नहीं है वीटो। मनी बिल कौन लाता है, गवर्नमेंट ही लाती है आपकी। ठीक है,
एक वीटो आपका और है, फिर से समझो भैया, बिल जो है ये पूरी प्रक्रिया हो गई, पूरा प्रोसेस हुआ, लोकसभा राज्यसभा, बिल आपका चला गया भैया आपके प्रेसिडेंट के पास में गया, ठीक है, उन्होंने ना पहला ऑप्शन यूज़ करा, ना उन्होंने दूसरा ऑप्शन यूज़ करा, ना उन्होंने तीसरा ऑप्शन यूज़ करा, कुछ भी नहीं यूज़ करा, सिर्फ अपनी टेबल पे जो है ना बिल संभाल के रखे रहे कि हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ, नाम ना बोलेंगे, नाम हाँ बोलेंगे, ना हम बिल रिटर्न करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लंबे समय तक रखे रहेंगे, कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी, 5 साल बाद 10 साल बाद, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। तो इस वाले वीटो को क्या बोला जाएगा? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या हो गया? बिल लिया जेब में रख लिया, ऐसा नहीं करा, बस वो टेबल पे जो है ना रखा रहता है, कोई इस पे जो प्रेसिडेंट है ना कोई आपका डिसीजन नहीं लेते हैं, रेटिफाई भी नहीं करते हैं। रेटिफाई का आपका मतलब क्या हो गया? रेटिफाई का मतलब होता है ना ही उस पे हाँ बोलेंगे, ठीक है, ना ही रिजेक्ट करेंगे, ना ही रिटर्न करेंगे, बस जो बिल है ना वो टेबल पे अपना रखे रहेंगे इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कितने भी समय के लिए। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, संविधान में कोई भी टाइम लिमिट जो है ना वो नहीं दी हुई है पॉकेट वीटो के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर चाहे जितना उनका मन है, जितना समय उनका मन है, ठीक है, वो रख सकते हैं। और देखो लिखा ही हुआ है नो टाइम लिमिट। अब प्रेसिडेंट ने क्या पॉकेट वीटो कभी यूज़ करी है? हाँ यूज़ करी है, क्योंकि थोड़ा बढ़िया एक कंसेप्ट है कि कुछ ना करो रखे रहो, ठीक है, मतलब एक इनोवेटिव कंसेप्ट है। कभी यूज़ हुई है? हाँ हुई है, 1986 में हुई है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, यूपीएससी में प्री में आ सकता है। 1986 में यूज़ हुई है, प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह ने यूज़ करी, प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह ने यूज़ करी है। किसके अगेंस्ट? उस समय पे राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, तो वो भैया आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल लाए थे। इससे उस समय बोला जाता है, तब तो मैं नहीं था उस टाइम पे, कि जो प्रेस है उसकी फ्रीडम पे खतरा था, तो प्रेसिडेंट ने उसे पास नहीं होने दिया। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये 3 ही वीटो थी, 3 वीटो पावर थी हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के लिए। अभी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ रहा है उस पर, ठीक है, परेशान ना आ रहे उस पर। तो 3 आपकी वीटो थी जो मैंने आपको बता दी, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो, इतनी ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भैया बीच से निकाल के आपका आयोग जो है ना यूपीएससी पूछ लेगा। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, जैसे जीएसटी लाया गया था आपका, जैसे जीएसटी लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ही था ना, वो पास हो गया लोकसभा से, राज्यसभा से, और तब अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो क्या प्रेसिडेंट तब उस पर ना बोल सकते हैं? नहीं, तब कोई वीटो पावर नहीं यूज़ कर पाएंगे, ना ही एब्सोल्यूट, ना ही सस्पेंसिव, ना ही पॉकेट, ठीक है, तब भूल जाओ। तो नो वीटो इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये कब भैया लागू करा गया था? ये जो प्रोविजन है शुरू में नहीं था, ये बाद में लागू करा गया है। कब? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कब का भैया? ये है आपका 1971 का, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ तक हमने भैया क्या क्या चीज़ समझ ली। पहले तो ये हम अपना जो है लिख भी सकते हो एक जगह पे, और मन में भी बसा सकते हो। देश में कानून कैसे बनेगा, समझ गए। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो पार्लियामेंट से कोई बिल पास हुआ है और प्रेसिडेंट क्या उसको रोकने का मन है प्रेसिडेंट का, तो क्या रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। और इसी पावर को क्या बोल रहे हैं? वीटो पावर बोल रहे हैं। वीटो पावर तो भैया हमने समझ लिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस और वीटो पावर, ठीक। अब आगे आ जाओ। अब हमको क्या देखना है, जो हम लोगों ने बात करी थी कि अगर पार्लियामेंट छुट्टी पे है, कोई आपका जो है सेशन नहीं चल रहा, तब इस देश में कानून बनाने की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट या तब क्या होगा, तब कानून आपका कैसे बनेगा? कौन बनाएगा? तब प्रेसिडेंट बनाएंगे या सुप्रीम कोर्ट बनाएगी? कौन बनाएगी? या प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? तो देखो, जब सब छुट्टी चल रही है, कोई पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा, उस समय पे एक स्पेशल पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। किसको दी गई है? हमारे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। और उस पावर का नाम है आपका ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। क्या पावर का नाम है? ऑर्डिनेंस पावर। अब ये ऑर्डिनेंस होता क्या है? ये होता है आपका टेम्परेरी लॉ। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई सरकार के सामने, तब सरकार क्या करेगी? और जो भी काम होने इस देश में, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, जो भी काम होना है इस देश में वो कानून बना के होना है। तब सरकार आपका प्रेसिडेंट को भैया बोलती है कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर दो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, पिछली वीडियो में हमने देख ही लिया। प्रेसिडेंट किसके हिसाब से चलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से, मंत्रिपरिषद और
प्राइम मिनिस्टर उसके हेड पे होते हैं, ठीक है। तो तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि भैया आप करो एक ऑर्डिनेंस इशू। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, मैं एक जगह पे लिख दे रहा हूं, ये है आपका एक टेम्परेरी लॉ, कि आप जो है ऑर्डिनेंस इशू कर दो, इसका जो फोर्स, इसका जो इफेक्ट है वो सेम कानून की तरीके होगा जो पार्लियामेंट ने पास करा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक ओवरव्यू समझ गए ना ऑर्डिनेंस पावर का। और ऑर्डिनेंस पावर आती कौन से आर्टिकल में, वीटो पावर आर्टिकल 111 में थी, और लॉ मेकिंग प्रोसेस भी आर्टिकल 111 में थी। ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123, ठीक है। वीटो पावर था 111, ये है 1 2 3, सबसे आसान, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आर्टिकल जो है ना उसको तो मत भूलना भाई, ठीक है। अब देखो मान लो बीच में जो आपको गैप दिख रहा है भाई, देखो अगर जून की बात करें तो देखो जून में तो आपका कोई सेशन नहीं हो रहा है ना, जून में तो कोई आपका सेशन नहीं है, ठीक है। फिर से लिख दे रहा हूँ भाई, जून में तो आपका कोई सेशन नहीं है। अब इस टाइम पे क्या होगा, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, मान लो कोई वॉर हो गई, चाइना ने कर दी या पाकिस्तान ने कर दी, तो क्या इनविटेशन भेजेंगे सारे सांसद को, क्या किया, उसमें समय लगेगा ना इनविटेशन भेजने में, इकट्ठा होने में। तो तब क्या करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीधा सीधा प्रेसिडेंट से बोलेगा करो भाई ऑर्डिनेंस इशू, ठीक है, जिसका इफेक्ट सेम रहेगा पार्लियामेंट के कानून की तरीके, बस वो टेम्परेरी है, ठीक है। कितने समय के लिए वो आगे समझ रहे हैं। तो आपको चलो ये तो समझ में आ गया होगा क्यों ऑर्डिनेंस की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिकल 123 में दे रखा है, ये भी मैंने आपको बताया, ये एम्पावर करता है हमारे प्रेसिडेंट को कि प्रोमलगेट करा जाए। प्रोमलगेट का मतलब वही ऑर्डिनेंस को इशू करा जाए, भारी वर्ड है लेकिन मतलब आसान है। कोई ऑर्डिनेंस को क्या करा जाए, प्रोमलगेट करा जाए, मतलब इशू कर दिया जाए। कब, ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो कीवर्ड यूज हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हुआ है रिसेस। रिसेस का मतलब क्या होता है, जब स्कूल में पढ़ते थे बीच में रिसेस होता था ना, छुट्टी ब्रेक मिलता था ना, तो वही ब्रेक की बात हो रही है, ठीक है। ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बताया सेम फोर्स और इफेक्ट है जैसे कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, बस इसका नेचर है ना टेम्परेरी लॉ है। तो ऑर्डिनेंस कैसा है आपका, टेम्परेरी लॉ की तरीके ही होता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करना है, ठीक। चलो आगे देखो, अब जो मेन चीज़ है, प्रेसिडेंट आपका ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकते हैं। मान लो लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में है, और तब अगर सरकार चाहे कि ऑर्डिनेंस इशू करा ले, तो क्या प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस इशू तब करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, ठीक है। तो पहली शर्त है ऑर्डिनेंस इशू करने की कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में ना हो, या कोई एक हाउस सेशन में ना हो, ठीक है। मान लो लोकसभा है राज्यसभा नहीं है, तब भी ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है, दोनों नहीं है तब भी ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है, ठीक है। बस कहने का मतलब ये है, अगर उल्टा करके देखें, अगर दोनों हाउस सेशन में है तो ऑर्डिनेंस इशू नहीं होगा, ठीक है, ये समझो। कब ऑर्डिनेंस इशू प्रोमलगेट कर सकते हैं, जब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, और व्हेन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, लॉ तो तभी बन सकता है देश में जब वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर एक भी सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस जो है इशू कर सकते हैं, समझ गए, ठीक है। दूसरा देखो, जब प्रेसिडेंट को लगे कि भैया वो सिचुएशन आ गई है, वो सर्कमस्टांसेस आ गए हैं कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्डिनेंस को इशू करना, इमीडिएट एक्शन लेना, तभी प्रेसिडेंट जो है वो आपका ऑर्डिनेंस इशू करेंगे, ठीक है। पहला, दोनों हाउस सेशन में ना या एक हाउस सेशन में ना। दूसरा कि वाकई ज़रूरी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, वरना मान लो अभी अगर बोल दिया जाए प्रेसिडेंट से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल दें कि आप जो है ऑर्डिनेंस इशू करो, नॉर्मल फालतू में अगर करवाया जा रहा है कि चलो ठीक है कि कौन जो है नेताओं को, सांसदों को कौन बुलाए, इससे अच्छा जो है आप ही ऑर्डिनेंस इशू कर दो। बार बार इशू करवाए जा रहे हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो क्या ये सही भी है, नहीं सही। इसका मिसयूज़ कैसे होता है, कभी कभी होता है मिसयूज़, और सारी सरकारें करती है, वो मैं अभी आके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है कि बार बार इशू करवा रहे हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी नहीं, बस मौज में हो जा रहा है, तो पॉसिबल ये नहीं है, ठीक है। और इस पर एक चीज़ ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ऑर्डिनेंस वाकई सिचुएशन उस समय की ज़रूरी थी आपका पास कराने के लिए या नहीं ज़रूरी थी। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भैया फालतू में पास करा गया है, तो उस ऑर्डिनेंस को वॉइड कर देगा, क्या कर देगा, नल एंड वॉइड, मतलब खारिज कर देगा, उस ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर देगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उसी सब्जेक्ट में होगा, और किस किस सब्जेक्ट पे हो सकता है, जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। मान लो पार्लियामेंट आपका लॉ, आपका जो सेंट्रल लिस्ट है उसी पे तो बनाएगी, ठीक, स्टेट लिस्ट पे तो बनाती नहीं है। अब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं तो क्या वो स्टेट लिस्ट पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ही कैन ओनली इशू ऑर्डिनेंस ओनली ऑन सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल जो लिस्ट है उसी पे इशू हो सकता है।
चलो आगे देखो, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है ना। अब प्रेसिडेंट ने आपका ऑर्डिनेंस भी इशू कर दिया, ठीक है, क्या वो हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहेगा क्या? नहीं, जब भी आपका पार्लियामेंट फिर से मिलेगा, ठीक है, तो उनके सामने वो ऑर्डिनेंस जो है ना वो रखा जाएगा, क्या वो सही है क्या वो गलत है, और तब पार्लियामेंट अपने हिसाब से उस ऑर्डिनेंस को आगे जारी भी रखवा सकती है। अगर पार्लियामेंट उसके लिए फिर से पूरा प्रोसेस करे, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, तो वो जारी भी रखवा सकती है या उस ऑर्डिनेंस को खारिज भी कर सकती है, उसको कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है। तो जो भी ऑर्डिनेंस आपका इशू करा है प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे, वो जो भी ऑर्डिनेंस है ना वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, जब ये दोनों हाउस आपका लोकसभा राज्यसभा जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अगर दोनों ने अप्रूव कर दिया तो फिर वो जो है ना वो आपका एक्ट बन जाएगा, पूरा कानून बन जाएगा। कैसे अप्रूव करेंगे, शुरू में बता चुका हूँ कि लोकसभा से भी पास होना है, राज्यसभा से भी पास होना है, और प्रेसिडेंट को हाँ बोलना है, ठीक है, साइन करना है अपना। अब अगर मान लो आपका पार्लियामेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, अप्रूव नहीं करा, कोई भी मतलब उस पर लॉ नहीं पास कराया, मतलब आपका जो पूरा प्रोसीजर है उसको यूज़ नहीं करा, सिर्फ रखे रहे वो भी, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया, तो जो ऑर्डिनेंस है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इट विल गेट कैंसिल कब? जब आपका 6 वीक हो जाएंगे, जब पार्लियामेंट आपका मिला, ठीक है। तो समझ गए, जब भी ऑर्डिनेंस इशू होगा पहले पार्लियामेंट पास जाएगा, पार्लियामेंट ने उसे अप्रूव कर दिया, वो एक्ट बन गया। पार्लियामेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो 6 वीक में, ठीक है, जब से पार्लियामेंट मिली 6 वीक में जो है वो ऑर्डिनेंस जो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। पहले भी ख़त्म कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर पार्लियामेंट मिले, उन्होंने बोला हमको ये ऑर्डिनेंस जो है पसंद ही नहीं आ रहा है, सरकार ही बदल गई उस समय पे, जब फिर से पार्लियामेंट मिली है, कोई नई गवर्नमेंट आ गई है, या जो है मेजॉरिटी चली गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो वो क्या कर सकते हैं, तब वो इस रेजोल्यूशन, तब वो इस जो ऑर्डिनेंस है ना इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट जो है ना इतने टाइम में वो बदल गई हो। तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया ऑर्डिनेंस तो चलो तुमने सब पढ़ लिया, सब समझ में आ गया, इसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी है, कितने समय तक कोई ऑर्डिनेंस मैक्सिमम जो है आपका लागू रह सकता है एक बार में, तो वो है आपका 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, 6 महीने और 6 आपके हफ्ते, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। तो ये है मैक्सिमम टाइम जिसके लिए ऑर्डिनेंस जो है आपका वो आपका इशू रह सकता है, ठीक है। क्योंकि 6 वीक आपको समझ में आ गया, जब पार्लियामेंट आपका मिलेगा उसके 6 हफ्ते के अंदर उसको अप्रूव करना है, ठीक है। तो 6 हफ्ते तो यहाँ से आ गए, तो ये जो 6 महीने ये कहाँ से है, ये बला कहाँ से है, तो ये बला भाई कहाँ से है, क्योंकि जो मैंने आपको सेशन बताया ना, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, इनके बीच में जो गैप है ना, अभी जैसे आपको क्या दिख रहा है, ये फेब से आपका मई तक है, बीच में आपको जून का गैप मिला, इधर आपको अक्टूबर का गैप मिला, मॉनसून से विंटर। होता क्या है ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि तीनों सेशन नहीं हो पाए, लेकिन 2 तो कराने ही है, और जो मैक्सिमम गैप है, जो आपका मैक्सिमम गैप रह सकता है 2 सेशन के बीच में, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना रह सकता है, वो रह सकता है आपका 6 महीने का, ठीक है। मान लो एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, 1 साल में 6 महीने गैप हो गया 2 सेशन के बीच में, और उसके बाद में जब आपकी पार्लियामेंट मिली वो 6 हफ्ते तक उन्होंने अप्रूव नहीं करा, तो जो मैक्सिमम लाइफ तब हो सकती है, कितनी हो सकती है आपकी, हो सकती है 6 महीने और 6 वीक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम लाइफ ये लिख देना 6 मंथ 6 वीक्स, लिखना क्या है, गोला बना के आना होगा, गोला भर के। तो चलो यहाँ तक कि आपको बात जो है समझ में आ गई होगी। अब ऑर्डिनेंस समझ गए, इसका थोड़ा जो है ना मिसयूज़ भी होता है। मिसयूज़ कौन करता है, दोनों सरकारें करती हैं। मतलब दोनों सरकार का मतलब क्या है, जो भी सरकार में होगा ना वो इसका मिसयूज़ करेगा। दोनों पार्टी ने करा हुआ है, कांग्रेस ने भी करा हुआ है, बीजेपी ने भी करा हुआ है, ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई, सब मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ होता कैसे है एक बार ये समझ लो, अब फिर से मैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में लेके जाऊंगा तो समझ में आपको आएगा, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी जो आपका बिल है जो आपका बिल है वो कानून कब बनेगा, वो एक्ट कब बनेगा, जब वो आपका भाई लोकसभा से भी पास हो गया, ठीक है। वो जब आपका लोकसभा से भी पास हो रहा है, उसके बाद में वो राज्यसभा से भी पास हो रहा है, राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से भी पास होगा, और फिर वो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास में। अब मान लो सरकार तो है, सरकार की जो मेजॉरिटी है, सरकार की जो मेजॉरिटी है वो आपकी लोकसभा में है, तभी उसने सरकार बनाई होगी उस पार्टी ने।
लोकसभा से तो पास करा लिया, लेकिन राज्यसभा में मान लो मेजॉरिटी सरकार की नहीं है, मेजॉरिटी सरकार के पास में नहीं है। 123 प्लस मेंबर जो है, जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया था, 123 प्लस बताया ना, राज्यसभा में 123 प्लस नहीं, क्योंकि राज्यसभा में मेंबर कहाँ से आते हैं, वो आपका स्टेट से आते हैं चुन के, जो विधायक चुनते हैं उनको एमएलए चुनते हैं, ठीक है। राज्यसभा में मान लो मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या होगा, तो सरकार क्या कोई भैया कानून बना पाएगी, गवर्नमेंट कोई होगी, नहीं बना पाएगी, ठीक है। राज्यसभा में जो अपोजिशन वाले एमपी होंगे वो ज़्यादा होंगे, वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, उसमें उसके बिल के अगेंस्ट वोट कर सकते हैं, तो फिर वो कानून बनेगा नहीं। तो क्या इसको बाईपास कर सकते हैं? एक तरीका तो होता है बाईपास करने का, जॉइंट सिटिंग करा दो, लोकसभा राज्यसभा को दोनों साथ में बैठा दो, लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो पास हो जाता है। लेकिन तब भी मान लो अगर वो तब भी पास नहीं हो रहा, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास में, तब क्या होगा, तब प्रेसिडेंट करेगा आपका ऑर्डिनेंस इशू। ये आपका, जैसे मैं बीजेपी सरकार की बात करूं, अभी रिसेंट में बीजेपी की इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो पावर में करा, और कांग्रेस ने भी हुआ है ऑर्डिनेंस इशू, कांग्रेस ने भी करा हुआ है। हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल तलाक है ना उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। ट्रिपल तलाक कौन सा, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंट मतलब जो तलाक बोल दिया वो तलाक हो जाता था, उस वाले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, ठीक है। जो बाकी रियल प्रोसेस है उसको नहीं बोला था, जो इंस्टेंट वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया ट्रिपल तलाक जो है वो है आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। किसको बोला, ट्रिपल तलाक को। अब बीजेपी गवर्नमेंट थी भैया आपकी पावर में, ये मैं अब आपकी बात कर रहा हूँ 2017 से 18 के बीच में, या 19 भी ले लो, ठीक है, ये 19 भी हो सकता है आपका। बीजेपी गवर्नमेंट थी पावर में, इन्होंने बोला कि चलो इसके खिलाफ हम कानून भी बना दे रहे हैं। तो लोकसभा में तो बीजेपी के पास में मेजॉरिटी थी उस टाइम पे, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास में मेजॉरिटी नहीं थी 2018-19 में। 19 का जब चुनाव हो गया ना आपका मई जून में, जब फिर से आपका प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद में मेजॉरिटी आई थी राज्यसभा में। तो हुआ क्या उस टाइम पे, जब भी ये इसके लिए ट्रिपल तलाक के लिए बिल लाते, ये राज्यसभा में कैंसिल हो जाता, राज्यसभा में जो अपोजिशन एमपी है वो इसके अगेंस्ट वोट करते, वो पास ना हो पाता, फिर वो कानून भी ना बन पाता। तो क्या करा सरकार ने, तब सरकार क्या करती है, तब सरकार कराती है ऑर्डिनेंस इशू। जैसे ट्रिपल तलाक जो है आपका, ये ऑर्डिनेंस जो है इशू हो चुका है, काफ़ी बार हुआ है। जैसे ये आर्टिकल ही आप देखोगे 2019 की ये न्यूज़ है, ठीक है, ये मैं लेके आया हूँ अभी तो भाई 2026 चल रहा है, ढूंढा मैंने आर्टिकल। तो ट्रिपल तलाक तब जो ऑर्डिनेंस है ना, ये इशू हुआ थर्ड टाइम के लिए, क्योंकि उस समय जो भी सरकार बीजेपी की सरकार थी वो इसमें जो है बिल को पास ही नहीं करा पा रही थी राज्यसभा में। लोकसभा में तो पास हो जा रहा था, राज्यसभा में नहीं हो रहा था। तो इसलिए क्या बोला गया कि भैया जब पास नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, क्या कर सकते हो आप, ऑर्डिनेंस को क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो ना, जब आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। तो करती क्या थी गवर्नमेंट, भैया फेब में के बीच में जो जून का टाइम होगा, रेड पेन नहीं चलाना है, रेड पेन नहीं चलाना है, ठीक है। जून का टाइम होगा तो जून में क्या होगा भाई, और जो प्रेसिडेंट है वो आपका ऑर्डिनेंस ले आएंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगी जो ऑर्डिनेंस ले आओ, फिर वो रहेगा। उसके बाद में फिर जब पार्लियामेंट लागू होगी फिर वो कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद में रिसेस होगा ना, फिर ब्रेक होगा पार्लियामेंट का, फिर वो जो है कानून, फिर से वो जो ऑर्डिनेंस है ना वो आपका प्रेसिडेंट जो है ले आते थे। तो ऐसी जो ऑर्डिनेंस है ट्रिपल तलाक का, ये काफ़ी बार जो है आपका इशू हुआ है। इसमें देखो कितना लिखा हुआ है, थर्ड टाइम के लिए जो है वो इशू हुआ है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2019 में जैसे ही आपका आया 2019, ठीक है, 2019 में मिड के बाद में, वही जून जुलाई के बाद में, सरकार के पास जो आपकी बीजेपी पार्टी थी उसकी लोकसभा में भी मेजॉरिटी आ गई, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी आ गई। फिर क्या करा गवर्नमेंट ने, फिर उन्होंने तब क्या करा, तब ये पूरा प्रोसेस यूज़ करा कि बिल जो लाए, तब बिल को कहाँ लेके आए, पहले लाए लोकसभा में, पास कराया, फिर राज्यसभा गया, और फिर वो गया प्रेसिडेंट के पास में, और तब जो हमारे प्रेसिडेंट है ना उस पर तब उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करा था, हाँ कर दी थी, सहमति दे दी थी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि जो तीनों चीज़ें जो हम लोगों ने शुरू में बात करी थी, कानून कैसे बनेगा, क्या पार्लियामेंट से पास हुए बिल को प्रेसिडेंट रोक सकते हैं, और तीसरी चीज़ आपकी, क्या जब पार्लियामेंट छुट्टी पे है
तब कानून कैसे बनेगा, टेम्परेरी लॉ जो ऑर्डिनेंस है। तो सारी बात जो हमने कर ली, बस एक पॉइंट रह गया है भाई, इसको भी देख लो कि सुप्रीम कोर्ट एक बार बोल चुका है 1986 में, ठीक है, कौन सा DC वार्धा और वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986 में केस था कि बार बार अगर आप कोई ऑर्डिनेंस को लेके आ रहे हो तो वो फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वायलेट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। एक बार लाओ, 2 बार लाओ, 3 बार लाओ, 4 बार लाओ, और जब कानून पास करा नहीं रहे हो, मेजोरिटी है नहीं हो, बार बार जो है आप उसको ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करा रहे हो, क्योंकि गवर्नर भी कर सकते हैं इसको, किसकी एडवाइस पे, जो राज्य का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। तो ये तब क्या है, वायलेशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो केस है ना, इसको याद रखना, ठीक। तो यहीं पर जो है हमारी पूरी वीडियो होती है ख़त्म। कौन सी वाली, आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस, साथ में वीटो पावर भी डिस्कस कर लिया, ऑर्डिनेंस पावर भी डिस्कस कर लिया, देख लिया कानून कैसे बन रहा है, कानून कैसे रोका जा रहा है, बिल को कैसे रोका जा रहा है, ऑर्डिनेंस कैसे इशू हो रहा है, ऑर्डिनेंस का मिसयूज़ भी होता है। सारी चीज़ें जो हमने वो इस वीडियो में समझ ली हैं। बाकी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो रह गया, और वीडियो आपको पसंद आई, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ में बैच भी चल रहा है, कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारा बैच जो है ना उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहीं पे वीडियो भी हम लोग ख़त्म करते हैं। नमस्कार।